हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक जजमेंट की बात करने वाला हूं, एक केस पर बात करने वाला हूं। और दोस्तों ये केस ऐसा है जिसका ताल्लुक आप सबकी ही लाइफ से है। आप सबके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वही सारी इस केस में थी और हाई कोर्ट ने कैसे इसमें पति के फेवर में डिसीजन दिया आज मैं खुल करके आपको बताऊंगा। अब दोस्तों आपकी समस्याएं क्या होती हैं पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। पहले तो यदि हस्बैंड अपनी तरफ से डाइवोर्स डालता है तो ये माना जाता है कि जो उसका डाइवोर्स का मामला है वो कच्चा रहेगा, यानी कि वो जो डाइवोर्स का मामला है वो स्टार्टिंग में अगर हस्बैंड के द्वारा फाइल किया जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ये एक सामान्य मान्यता है और ऐसा होता भी है। बहुत हद तक व्यवहारिक रूप में कोर्ट इसी प्रकार से काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को ये बोलती है कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे, यानी कि वो एक अलग घर लेकर के उसको दे या फिर उसके साथ अलग घर में रहे या फिर उसके मायके के पास कोई घर बना करके उसमें रहे, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ ना रहे। इसमें उसको ऑब्जेक्शन होता है। तो इस पहलू को भी इस जजमेंट के अंदर, इस केस के अंदर कवर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी वाइफ है उसने आप पर बहुत सारे उल्टे सीधे बेसलेस क्रिमिनल मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको नौकरी में भी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपको करियर में भी दिक्कत आ रही है और आपका हैरेसमेंट भी हो रहा है। तो दोस्तों ये पहलू भी इस केस में था, इसलिए इस जजमेंट में इस पर भी प्रकाश डाला गया है। तो कुल मिलाकर के ये जजमेंट ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम से मैच करेगा और वो इसको अपने केस में यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस जजमेंट और केस की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों प्रस्तुत मामले में पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया क्रूएल्टी के बेस पे। अब दोस्तों ये क्रूएल्टी किस प्रकार की थी वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो वाइफ थी वो बार बार ये कहती थी कि इस व्यक्ति को मैं अपना हस्बैंड नहीं मानती हूं, प्लस इसके साथ साथ वो जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनको भी फॉलो नहीं करती थी। यानी कि यदि हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू रीति रिवाज से आपका विवाह हुआ है तो हिंदुओं में मान्यता है कि भाई जो पत्नी होती है उसको सिंदूर लगाना अनिवार्य है, चूड़ियां पहनना अनिवार्य है, मंगलसूत्र बांधना अनिवार्य है। लेकिन शादी के पश्चात वाइफ ने ये सारी चीजें करनी बंद कर दी और वो ऐसे रहने लगी जैसे कि एक कुंवारी लड़की रहती है और इससे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती थी। हस्बैंड या उसके घर वाले उसे अगर ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए कहते थे तो वो साफ मना कर देती थी। इसके अलावा उसे हस्बैंड के माता पिता से भी प्रॉब्लम थी और वो चाहती थी कि वो उनसे अलग रहे। तो दोस्तों हस्बैंड ने इन सारी चीजों को क्रूएल्टी का आधार बना करके डाइवोर्स की एक पिटीशन फैमिली कोर्ट में दाखिल करी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा और इसे बहुत ही छोटा फैक्ट माना कि सिंदूर नहीं लगाती है या चूड़ी नहीं पहनती है या रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती है तो ये कोई क्रूएल्टी नहीं हुई, इसकी वजह से आपको कोई हैरेसमेंट नहीं हो रहा है। और ये सब मानते हुए उसकी जो डाइवोर्स की पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। अब दोस्तों हस्बैंड इसके विरुद्ध गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मामला चला। हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को और लोअर कोर्ट की जो पूरी फाइल थी उसको ऑब्जर्वेशन किया, उसको देखा, उसको समझा और इसके बाद हाई कोर्ट कुछ नतीजों पे पहुंची जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने यह माना यदि दो हिंदुओं के मध्य विवाह हुआ है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो वाइफ है उसको सिंदूर भी भरना चाहिए, उसको चूड़ी भी पहननी चाहिए, उसको मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए, यानी कि उसे अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। और यदि वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि वो अनमैरिड है या फिर वो अपने विवाह को उस व्यक्ति के साथ में स्वीकार नहीं करती है। बेंच ने ये देखा कि वाइफ खुद ही कह रही है कि वो ये सारे रिचुअल्स को, सारे रीति रिवाजों को इसलिए फॉलो नहीं करती है क्योंकि वो उस व्यक्ति को अपना हस्बैंड ही नहीं मानती है। तो यानी कि इससे वाइफ की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो उस व्यक्ति को हस्बैंड नहीं मानती है और उसके साथ में नहीं रहना चाहती है। तो फिर अगर ऐसी स्थिति में हस्बैंड वाइफ के साथ रहता है तो ये उसका और उसके घर वालों का टॉर्चर और हैरेसमेंट होगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह भी माना कि यदि पत्नी हस्बैंड के माता पिता के साथ रहने को मना कर रही है, यानी अपने इन-लॉज के साथ रहने को मना करती है, तो यह भी एक तरह की क्रूएल्टी होगी। प्रस्तुत मामले में वाइफ ने एक अनुबंध किया, एक एग्रीमेंट किया कि वो रेंट पर अलग से रहेगी, यानी कि इससे साफ होता है कि वो माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती और उनका जो बच्चा है यानी कि उसका जो पति है वो इस कारण से अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाएगा, जबकि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें, उनको मेंटेन करें, उनके सुख दुख में बुढ़ापे में उनका साथ दें। और इसके अलावा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी यही कहता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी आवश्यक है, मैंडेटरी है।
तो माननीय हाईकोर्ट ने यह माना कि यदि वाइफ इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही है, यानी कि बच्चे को उसके माता पिता से अलग कर रही है, जिससे कि वो उनका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसे भी क्रूएल्टी माना जाएगा हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड की फैमिली के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात और हाईकोर्ट ने कही कि यदि वाइफ ने बेसलेस क्रिमिनल मुकदमे आपके ऊपर फाइल कर दिए हैं, यानी कि जो प्रूफ नहीं हो सकते, बिना किसी प्रूफ के केवल हैरेसमेंट के लिए आपके ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगा के मुकदमे फाइल कर दिए हैं, तो ऐसे सारे मुकदमे भी हस्बैंड के ऊपर क्रूएल्टी माने जाएंगे और क्रूएल्टी के बेस पे हस्बैंड तलाक ले सकता है। तो यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि बात केवल सिंदूर, रीति रिवाज, चूड़ियों और मंगलसूत्र पहनने तक ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको कि लोअर कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखा और केवल लोअर कोर्ट ने रिचुअल्स को देखते हुए ही उसकी डाइवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया। जबकि रिचुअल्स को ना निभाना, चूड़ी ना पहनना, मंगलसूत्र ना पहनना, सिंदूर ना लगाना, उसके पेरेंट्स को उसके साथ ना रहने देना, उसको अलग करने की कोशिश करना और उसके ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगा देना, ये सारे ही क्रूएल्टी हैं और ये क्रूएल्टी हस्बैंड के साथ हुई है। इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस डाइवोर्स की पिटीशन को एक्सेप्ट किया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों आपने इस पूरे केस के दौरान ये देखा कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल पत्नी के ही पक्ष में रहती है, जैसे कि जनरली माना जाता है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करती है और जो भी होता है वो मेरिट के बेस पे होता है। मेरिट यदि हस्बैंड के फेवर की होती है तो हस्बैंड के पक्ष में फैसला होता है और यदि मेरिट वाइफ के फेवर की होती है तो वाइफ के फेवर में फैसला होता है। दोस्तों ये जजमेंट आपके बहुत काम आ सकता है। यदि आपके केस के फैक्ट्स इससे मिलते हैं तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।